हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लेसन है ये। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी एक नर्स थी और बहुत फेमस हैं ये, तो इनके बारे में हमें जानना चाहिए। A long time ago in England there lived a woman called फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो देखिए, आ लॉन्ग टाइम एगो यानी कि लंबे समय पहले, एगो यानी कि पहले, एक जब पुराने समय की बात होती है तब पहले के लिए हम एगो लगाते हैं। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में देयर लिव्ड रहती थी अ वुमेन, एक वुमेन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी कि जिनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहते थे। तो लंबे समय पहले इंग्लैंड में एक वुमेन रहती थी जिनको कहते थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सी बिकेम वेरी फेमस एज ए नर्स। सी बिकेम, वो हुई, वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध, एज ए नर्स, नर्स के रूप में। तो वे नर्स के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुई। तो ये देखिए, ये हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर। सी डिड, उन्होंने किया, डिड मिस किया, अ लॉट, बहुत कुछ, टू हेल्प सिक पीपल, यानी कि बीमार लोगों की हेल्प करने के लिए, सो दैट, ताकि, दे गेट बेटर, ताकि वे ठीक हो सकें या सही हो सकें। तो उन्होंने बीमार लोगों की जो सेवा है, हेल्प है, उनके लिए बहुत कुछ किया ताकि वो ठीक हो सकें। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली। फ्लोरेंस वाज बॉर्न, यानी कि फ्लोरेंस का जन्म हुआ था इन अ गुड फैमिली, एक अच्छे परिवार में। फ्लोरेंस का एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ था। सी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली। अब देखिए, सी गॉट हर नेम, उन्हें अपना नाम मिला, फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली, इटली में एक शहर है फ्लोरेंस, तो इसके नाम पर उन्हें अपना नाम मिला। वेयर सी वॉज बॉर्न ऑन May 12, 1820, जहाँ पर उनका 12 मई 1820 को जन्म हुआ था। फ्लोरेंस ग्रीव अप यानी कि बड़ी हुई इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई। सी वॉज टॉट एट होम। सी वॉज टॉट यानी कि उन्हें पढ़ाया गया, टीच की थर्ड फॉर्म है, एट होम, घर पर, बाय हर फादर, यानी कि उनके पिता के द्वारा। तो उन्हें उनके पिता के द्वारा घर पर ही पढ़ाया गया। सी लर्न्ड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस। तो उन्होंने सीखी इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस, ये भाषाएं सीखी, लैंग्वेजेस यानी कि भाषाएं। एंड स्टडीड, और स्टडी अध्ययन किया या पढ़ाई की, हिस्ट्री इतिहास की, एंड फिलोसॉफी और दर्शन शास्त्र की। तो उन्होंने इतिहास और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ने ट्रेवल्ड, यात्रा की, टू मैनी कंट्रीज यानी कि बहुत से देशों की, विद हर सिस्टर, अपनी बहन, और अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता के साथ। तो फ्लोरेंस ने बहुत सारे देशों की अपनी बहन और अपने माता पिता के साथ यात्रा की। सी ऑल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ। सी मीन्स उन्होंने, ऑल्सो मीन्स भी, रोट मीन्स लिखे, लॉट्स ऑफ नोट्स यानी कि बहुत से नोट्स, टू हर सेल्फ यानी कि खुद के, उन्होंने खुद के बहुत से नोट्स लिखे। नोट्स लिखने की उनकी हैबिट थी एक प्रकार से। वन डे सी रोट, वन डे एक दिन, सी रोट उन्होंने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी, टुडे आज, गॉड भगवान ने, स्पोक मीन्स कहा, टू मी मुझसे, आज भगवान ने मुझसे कहा, एंड कॉल्ड मी और मुझे बुलाया, टू हिज सर्विस, अपनी सेवा में। भगवान ने आज मुझसे बात की या कहा और मुझे अपनी सेवा में बुलाया। सी मेड अप हर माइंड, मेड अप हर माइंड यानी कि अपना मन बना लिया। तो उन्होंने अपना मन बना लिया, टू डू, करने का, समथिंग मीन्स कुछ, यूज़फुल, उपयोगी, इन लाइफ, जीवन में। तो उन्होंने जीवन में कुछ यूज़फुल यानी कि उपयोगी करने का मन बना लिया।
फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल, फ्लोरेंस वांटेड मीन्स चाहती थी, टू हेल्प मदद करना, अदर पीपल दूसरे लोगों की, फ्लोरेंस दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। शी वांटेड टू बिकम अ नर्स, वे नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स, परंतु उनके माता पिता, एंड हर सिस्टर और उनकी बहन, डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी, हर उनको, टू बिकम अ नर्स की नर्स बनना, कि वो नर्स बन जाए। तो देखिए शी वांटेड टू बिकम अ नर्स, वो एक नर्स बनना चाहती थी, परंतु उनके माता पिता और उनकी जो बहन है वो नहीं चाहती थी कि वो नर्स बन जाए। अब देखिए हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, होप्ड मीन्स आशा करते थे, टू सेटल करने की, हर मीन्स उनको, कंफर्टेबली आरामदायक, बाय गेटिंग हर मैरिड, उसकी शादी करवा के, टू अ रिच मैन, एक अमीर आदमी से। तो उसके जो माता पिता हैं वे चाहते थे, आशा करते थे कि उनकी एक अमीर आदमी से शादी हो जाए और वे आराम पूर्वक सेटल हो जाए। इसके बाद आगे देखते हैं। इन दोज डेज, उन दिनों, लेडीज़ फ्रॉम गुड फैमिलीज़, इन दोज डेज उन दिनों, लेडीज़ फ्रॉम गुड फैमिलीज़ यानी कि अच्छे परिवार, उन दिनों अच्छे परिवार की औरतें, डिड नॉट बिकम नहीं बनती थीं नर्सेज। तो उन दिनों अच्छे परिवार की जो लेडीज़ होती थीं वे नर्स नहीं बनती थीं। दे वर पेड यानी कि भुगतान करना, वेतन दिया जाना, वेरी लिटिल मनी, बहुत थोड़ा पैसा, उन्हें बहुत थोड़ा पैसा दिया जाता था। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट, उन्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलती थी, रिस्पेक्ट सम्मान, फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से, उन्हें समाज से थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट यानी कि आदर मिलता था। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज, उन दिनों जो हॉस्पिटल्स होते थे, अस्पताल होती थीं, वर्मिस थीं, नो बेटर यानी कि अच्छी नहीं होती थीं, उन दिनों अस्पताल अच्छे नहीं होते थे। लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू क्लीनलीनेस, लिटिल अटेंशन यानी कि थोड़ा सा ही ध्यान, वॉज पेड दिया जाता था, टू क्लीनलीनेस सफाई की तरफ, तो सफाई की तरफ थोड़ा सा ही ध्यान दिया जाता था। द सीट्स ऑन द बेड पर जो सीट होती हैं यानी कि जो बेड सीट हैं, वर नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं की जाती थी, कभी बदली नहीं जाती थी। एंड नो बडी, कोई नहीं, यूज टू टेक केयर, कोई भी, टेक केयर मीन्स देखभाल करना, ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन, पेशेंट यानी कि मरीज, हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई, तो कोई भी मरीज की साफ़ सफाई या हाइजीन की देखभाल नहीं करता था, टेक केयर नहीं करता था। इसके बाद आगे, फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज, फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ध्यान नहीं दिया, ऑल दीज इन सब बातों पर, फ्लोरेंस ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। सी सीक्रेटली प्लान टू बिकम अ नर्स, सी सीक्रेटली का मतलब है छिपकर, प्लान यानी कि योजना बनाई, टू बिकम बनने की, या नर्स यानी कि नर्स। तो जो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्होंने छिपकर नर्स बनने की योजना बनाई, प्लान बनाया। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, तो देखिए शी गॉट हर फर्स्ट चांस, उन्हें पहला चांस मिला, पहला मौका मिला, व्हेन जब उनकी जो दादी हैं ग्रैंड मदर फेल इल बीमार पड़ गई, तो उन्हें जब उनकी दादी बीमार पड़ गई तब उन्हें पहला मौका मिला। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, फ्लोरेंस स्टेड रुकी, एट हर साइड उनके साथ, फ्लोरेंस उनके साथ रुकी, दादी के साथ, एंड लुक्ड आफ्टर हर और उनकी देखभाल की। ग्रेजुअली शी बिगैन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ अ विलेज नियर बाई, ग्रेजुअली धीरे धीरे, शी बिगैन टू हेल्प वो मदद करने लगी, द पुअर पीपल यानी कि गरीब जो लोग हैं उनकी, ऑफ अ विलेज गाँव के, नियर बाई यानी कि पास के, तो धीरे धीरे वे पास के गांव की गरीब लोगों की हेल्प करने लगी। फ्लोरेंस सून फाउंड दैट, फ्लोरेंस ने सून जल्दी ही, फाउंड मीन्स पाया, दैट मीन्स की, फ्लोरेंस ने जल्दी ही पाया कि शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली, शी कुड नॉट डू वो नहीं कर सकी, हर वर्क अपना काम, प्रॉपरली ठीक ढंग से, फ्लोरेंस ने पाया कि वो अपना जो काम है वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रही थी,
एज क्योंकि सी वॉज नॉट ट्रेंड, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं थी, ट्रेंड यानी कि प्रशिक्षित, क्योंकि वो प्रशिक्षित नहीं थी। सो सी बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन, इसलिए सी बिगेन टू यानी कि शुरू कर दिया, और रीड मीन्स पढ़ना, बुक्स किताबें, अबाउट बारे में, मेडिसन यानी कि दवाई, इसलिए उन्होंने दवाइयों के बारे में किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। आ फ्यू ईयर्स लेटर यानी कि कुछ वर्षों बाद, सी गॉट एन अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर मिला, टू गो टू जर्मनी जाने का, एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में नर्सिंग के बारे में सीखने का। तो देखिए क्या होता है फिर, व्हेन सी रिटर्न टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड लौटी, सी बिकेम, वो बन गई द सुप्रिटेंडेंट यानी कि अधीक्षक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, वे एक संगठन की अधीक्षक बन गई, और संगठन का नाम क्या था, केयर ऑफ द सिक इन लंदन। तो लंदन में केयर ऑफ द सिक नामक एक संगठन की वो अधीक्षक बन गई। केयर ऑफ द सिक ये नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, केयर मीन्स देखभाल या परवाह, ऑफ द सिक बीमार लोगों की देखभाल, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। सी बिगेन टू ट्रेन नर्सेज, वो नर्सेज को ट्रेन करने लगी, ट्रेन यानी कि प्रशिक्षण देने लगी, सिखाने लगी दूसरों को, एंड बिकेम क्वाइट फेमस, और बहुत फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। इन 1854 1854 में द क्रीमियन वॉर ब्रोक आउट, 1854 में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेंटारी इन टर्की, तो गवर्नमेंट जो है, सरकार ने फ्लोरेंस को, एक प्लेस है तुर्की में सेंटारी नाम का, वहाँ पर इनको भेजा। तो सेंटारी नाम के तुर्की में एक शहर में सरकार ने इनको भेजा। सी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ, उनको इंचार्ज बनाया गया, और टीम, एक टीम का, और 14 नर्सेज, तो 40 नर्सों की एक टीम का इन्हें इंचार्ज बनाया गया। द हॉस्पिटल एट सेंटारी के जो हॉस्पिटल है, वॉज मीन्स था, फ्लो भरा हुआ था, सोल्जर्स सिपाहियों से, इंजर्ड जो चोटिल हो गए थे, इन द वॉर युद्ध में, तो युद्ध में चोटिल सिपाहियों से सेंटारी का हॉस्पिटल भरा हुआ था। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड, फ्लोरेंस ने बहुत कठिन परिश्रम किया, टू इम्प्रूव, सुधारने को, द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल की कंडीशन सुधारने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। सी क्लीन्ड अप, उन्होंने सफाई की, द हॉस्पिटल की, एंड बिल्ट अ न्यू किचन, और एक नई किचन बनाई, विच जो कि सर्व्ड, सेवा करती थी, बेटर फूड, सर्व में सेवा करना या परोसना या देना, तो जो कि बेटर फूड सर्व करती थी, अच्छा खाना देती थी। विद हर ओन मनी, मतलब उन्होंने अपने खुद के पैसों से, ओन मनी यानी कि खुद के पैसे। सी बॉट न्यू सीट्स, उन्होंने नई सीट्स खरीदी, एंड क्लॉथ्स, और कपड़े, और द पेशेंट के लिए यानी कि मरीजों के लिए। सी स्पेंट मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम, सी स्पेंट वो गुजारती थी, मैनी आवर्स बहुत से घंटे, टॉकिंग टू देम उनसे बातें करते हुए, तो वह उनसे बातें करते हुए बहुत से घंटे गुजारती थी। सी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, सी ट्राइड वो कोशिश करती थी, हर बेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा, टू मेक देम कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक, और हैप्पी यानी कि खुशनुमा बनाने की, तो वे उन्हें आरामदायक और खुशनुमा बनाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करती थी। इसके बाद आगे है, टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट, रात में मरीजों की सेवा करने के लिए, सी यूज टू कैरी, वो ले जाती थी, अ लैम्प, एक लैम्प, इन हर हैंड, अपने हाथ में, वो अपने हाथ में एक लैंप ले जाती थी, लैंप कैरी करती थी वो। दिस इज़ हाउ सी गॉट द नेम, यानी कि इसी प्रकार ही सी गॉट द नेम, उन्हें ये नाम मिला, द लेडी विद द लैंप, यानी कि लैंप वाली लेडी, तो ये उन्हें नाम मिला क्योंकि वो रात में क्या करती थी, अपने हाथ में एक लैंप कैरी करती थी। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट सी बिकेम वेरी इल, फ्लोरेंस ने वर्कड मीन्स काम किया, सो हार्ड इतना कठिन, दैट की
शी बिकेम वेरी इल, वो बहुत बीमार पड़ गई। बट शी रिफ्यूज़ टू रिटर्न टू इंग्लैंड, परंतु उन्होंने इंग्लैंड लौटने से रिफ्यूज़ यानी कि मना कर दिया। इन 1860 1860 में शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज, तो 1860 में उन्होंने नर्सेज के लिए एक नाइटिंगेल स्कूल चलाया, स्टार्ट किया, शुरू किया। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, हर मीन्स उनके, एफर्ट्स मीन्स प्रयास, उनके प्रयासों के कारण नर्सेज जो नर्स हैं गेन मीन्स प्राप्त किया, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान, ऑल ओवर द कंट्री पूरे देश में। तो उन्हीं के कारण ही पूरे देश में नर्सेज जो हैं वो सम्मान पाने लगी, उनको सम्मान मिलने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13 1910 इन लंदन, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो मृत्यु है 13 अगस्त 1910 को लंदन में हुई। शी वॉज द वन, वही एक थी, हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस, जो सिग्निफिकेंट चेंजेस यानी कि महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो महत्वपूर्ण परिवर्तन लाई थी इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के क्षेत्र में। तो ये लेसन होता है पूरा, ये वर्ड मीनिंग है, आपको इन्हें कॉपी में नोट कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।